अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास क्लास फर्स्ट ईयर है इंग्लिश बुक नंबर 3 जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास बन रहा होता है ये बोर्ड पेपर में मैंने उसमें से तो बच्चे परेशान होते हैं कि सर हमारे पास 20 पोइम में 10th और मैट्रिक में तो हमारे पास तीन तीन पोइम थी, इस बार हमारे पास 20 पोइम है तो हम ये कहाँ से करें। 20 पोइम में उनमें से कोई एक पोइम मतलब कि एक स्ट्रैंजा आना होता है जिसके अंदर से हमें उसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट दोनों लिखने होते हैं। तो बच्चे परेशान होते हैं कि सर 20 पोइम में हम इनमें से कैसे करें कि कौन सी पोइम हम याद करें और कौन सी ना करें, और अगर हम याद भी करें तो हम किस तरह हमें याद रहेगा कि 20 पोइम के कॉन्टेक्स्ट याद करना, उनके रेफरेंस याद करना, ये हमसे कैसे होगा, मतलब भूल जाते हैं हम जो भी है। तो उसके लिए मैंने आपके लिए शॉर्ट प्लान है मेरे पास। अब देखें इसमें हमारे पास हम बात करते हैं। मैंने काफी पास पेपर हैं एनालिसिस किया, मतलब कि उनका एनालिसिस किए पास पेपर्स के। आप ये ना समझना कि सर ने बस वो ही लिखे कि जो सर को नजर आ रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट 10 पोइंट्स में से आ रहे हैं, ठीक है। मतलब आप कोई भी पास पेपर उठा ले, तकरीबन हमारे पास 90% हमारे पास ये होता है कि जो पहली 10 पोइम में हमारे पास स्टैंजा उन्हीं में से आ रहा होता है। अब उनको तैयार करने का तरीका, कॉन्टेंट्स आप किस तरह याद करें, रेफरेंस किस तरह याद करने, वो मेरे पास एक शॉर्ट प्लान है, मैं उसके जरिए कराता हूँ। पहली बात आपने ये याद रखनी है कि जो आप सिर्फ आप पहली 10 पॉइंट्स हैं वो याद कर लें, उनके कंटेंट्स रेफरेंस। और दूसरा ये कि जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं इसमें से टोटल आई थिंक 6 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिनमें से हमें 4 करने होते हैं। वो तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास 100% ये है कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन पहली 10 पॉइंट से ही आ रहे होते हैं, ठीक है। उनका तरीकाकार भी मैंने आपको बताना है, पहले हम ये देख लेते हैं। अब देखें इसमें हमारे पास एक पास पेपर मैंने एनालिसिस किया, उसमें देखा जाए तो हमारे पास एक्सप्लेनेशन दी हुई है, एक्सप्लेनेशन करनी है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू द कंटेंट्स। अब देखें इसके अंदर हमारे पास जो पहला दिया है वो कौन सी है, जो स्टेंजा दिया है उन्होंने वो आपके पास है ओ व्हाट वाज दैट बर्ड्स। मतलब के स्टेंजा से हमें पता लगे हमारे पास कौन सा स्टेंजा कौन सी पोइम है। ये पोइम नंबर हमारे पास 4 है, 4 है। 4 पोइम का नाम हमारे पास क्या था, वो था आपके पास ओ वेयर आर यू गोइंग। आई थिंक यही है हमारे पास 4 पोइम, ठीक है। ये हमारे पास स्टेंजा उसी में से आया हुआ है। नेक्स्ट हम देखें तो और पास पेपर कोई भी आप पास पेपर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास पास पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 था, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस। इसमें देखा है ये हमारे पास दिया हुआ है एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन बैलून। मतलब कि ये चेरी वाला हो सकता है। हाँ जी, ये चेरी वाला, मतलब कि चेरी इसके अंदर पोइम नंबर हमारे पास ये कौन सी 3 है, 3 पोइम नंबर है, ठीक है। पोइम नंबर 3 है, मतलब कि एक 4 में से 3 में से। नेक्स्ट पैराग्राफ आप देखें, नेक्स्ट मतलब कि कॉन्टेक्स्ट देखें, उसमें देखें हमारे पास वो दिया एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इसमें दिस इज द नाइट मेल वाली पोइम नंबर 2 है हमारे पास। ये पोइम नंबर 2 नाइट मेल। मतलब बात यह है करने की कि आप 20 पोइम याद ना करें, आप सिर्फ पहली 10 पोइम याद कर लें। 90% ये होता है कि उसी में से हमारे पास जो स्टैंजा है वो आ जाते, एक ही स्टैंजा आता है, हमें वही करना होता है, ठीक है। उसके अंदर हमने अब नेक्स्ट जो हमारे पास बात है कि रेफरेंस हम कहाँ से लें, इतने रेफरेंस कैसे याद करें, कॉन्टेक्स्ट किस तरह याद करें। तो उसका मेरे पास एक पोइम का मैंने जो एक्सप्लेनेशन पैटर्न दिया हुआ वो मेरे पास ये है। एक्सप्लेनेशन पैटर्न में देखा जाए तो देखिए हमारे पास पहले हमारे पास रेफरेंस, रेफरेंस में आपने 2 3 4 5 लाइनें लिखना छोड़ दें, सिर्फ आपने एक लाइन लिखनी है। रेफरेंस में हमें सिर्फ यही बताना होता है कि हमारे पास पोइम कहाँ से ली गई है और उसका राइटर कौन है। अब इसमें देखा दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। अब पोइम मैंने देखो ये लिखा दीज लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। पोइम का इधर नाम लिखना है आपने, ठीक है। उसके बाद रिटन बाय जो आप लिखेंगे वो पोइम नेम है, मतलब कि पोइम का नेम लिखना है कि कौन से, नहीं पोइट नेम लिखना है आपने, ठीक है। वो आप लिखेंगे कोमास के अंदर, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट बच्चे सोचते हैं कि हम सर कहाँ कहाँ से याद करें, कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट, इतने 20 पोइम के 20 कॉन्टेक्स्ट है वो हम कैसे याद करें। तो उसमें आपके पास ये है कि मैंने कॉन्टेक्स्ट का एक लिंक, मतलब कि इस तरह का एक पेज बना, 2 पेज है हमारे पास, उसमें सारे कॉन्टेंट्स एक साइड पे दे दिए और इसी तरह उनके रेफरेंस भी दे दिए, ऑथर दे दिए हैं, मतलब कि
कॉन्टेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। आप सब पोइम्स के लिए अगर कोई बच्चा कहता है कि सर हम डिफरेंट पोइम्स के डिफरेंट कंटेंट्स हम याद नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी मैंने एक आसान वे ढूंढी है, वो मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा। वो देखें, वो आपके पास है। आप जितनी भी 20 पोइम हैं तो 20 में से ही आप सब में एक ही कॉन्टेंट्स भी लिख सकते हैं। वो मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि किस तरह। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन की हम बात करें तो आपने सबसे पहले पोइट नेम लिखना है, ठीक है, पोइट का नेम। उसके बाद एक्सप्लेनेशन के अंदर आप सब हर तरह के एक्सप्लेनेशन को छोड़ दें। सिर्फ आपने क्या करना है, जो मैंने आपको इधर दिया हुआ, आप इसके नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, आप इसको भी देख लें। आपने सब के अंदर अगर 20 पॉइंट्स है, 20 पॉइंट्स के अंदर आप सिर्फ एक बार याद करें, आपने सब के अंदर यही लिखना है। लेकिन ये तो मैंने एक पोइम्स का बनाया, वो जो मैंने कॉन्टेंट मतलब कि आपके साथ नोट शेयर किया, उसमें मैंने सब पोइम्स का एक अलहदा से एक ही कॉन्टेंट्स बना दिए, वो उसके अंदर आप वो सब ही लिख सकते हैं। और इसी तरह आप एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन की बात का हूँ असल में, सॉरी, एक्सप्लेनेशन है जो वो सब की आप एक सेम भी लिख सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब इसमें देखें, पोइट नेम लिखेंगे, उसके बाद इज अ ग्रेट पोइट ऑफ इंग्लिश, ये आपने सब में सेम ही लिखना है। इज अ ग्रेट पोइट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दिस पोइम इज अ मास्टरपीस, ठीक है, ऑफ हिज पोइटिक वर्ड वर्क। In this poem, poet tells us this personal experiences, मतलब कि कोई भी पोइट है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात कर, ये आपने सब में सेम लिखना है। कुछ लाइनें आपके पास एक्सप्लेनेशन के अंदर ये आ जाएंगी। उसके बाद आपने दरमियान में जो आपको स्टैंजा दिया गया है आपने उसके मुताबिक लिखना है। अगर आप स्टैंजा के मुताबिक नहीं लिख सकते तो उसके लिए मैंने आपके पास नोट्स, शॉर्ट प्लेन में नोट्स तैयार किए हैं, वो मैंने आपको मिल जाएंगे मेरी ही इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसके फॉलो करें, आपको व्हाट्सएप चैनल पे ये इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, उधर मैंने शेयर किए हुए। देखें आप, इसके बाद 3 to 4 लाइंस आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और उसमें आपने कोटेशन भी डालनी है। कोटेशन के भी मैंने नोट्स शेयर किए हैं ग्रुप्स के अंदर, जो हमारे पास व्हाट्सएप चैनल है। इसी वीडियो के फर्स्ट आप फर्स्ट कमेंट में देखेंगे मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है, उसमें आपको ये पूरे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, उसके बाद आपने लास्ट में सेम आपने सिर्फ यही कुछ लिखना है। आपने सब जितने भी आपके पास स्टैंजा आए, कोई भी किसी भी पोइम का स्टैंजा आ सकता है, उसमें आपने यही लिखना है सब में। सिर्फ आपकी जो दरमियान वाली लाइन है एक्सप्लेनेशन जो स्टैंजा के मुताबिक है वो आपकी चेंज होगी। वो भी अगर कोई बच्चा इतना वीक है कि वो भी नहीं कर सकता, उसके मैंने नोट्स दिए, आप उनको याद करें। आपने सब के अंदर सेम बस एक बार याद करेंगे, आप सब पोइम के अंदर वो ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, मतलब कि पोइम्स के अंदर नहीं, जो अगर आपके पास फर्स्ट पोइम है तो फर्स्ट पोइम का मैंने अलहदा से दिया, आप वो लिख लें। उसके बाद सेकंड पोइम है, सेकंड पोइम के स्टैंजा डिफरेंट होंगे, लेकिन आपने सेकंड पोइम का जो मैंने नोट शेयर किया आपने सब में वो ही लिखना है, ठीक है। ये ना हो कि मैंने कह दिया कि आपने सिर्फ एक स्टैंजा एक एक्सप्लेनेशन याद करनी, पूरी 20 पोइम के अंदर वही लिखनी। मैंने सॉरी, मैंने ये कहा है कि एक पोइम, पोइम नंबर 1 है या 2 है 3 है, सब के मैंने पोइम के नंबर वाइज नेम वाइज मैंने उनके जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने एक शेयर की हुई है। आप उसको एक को रिवाइज करें, एक को याद करें, प्रिपेयर करें, उसके बाद आप कंप्लीट मतलब एक ही पोइम के जितने भी स्टैंजा हैं वो एक ही बात उन सब स्टैंजा के अंदर आ जाएगी। वो स्टैंजा जो भी दिया उसके अंदर पूरी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। लास्ट में आपने ये सब में लिखना है। इससे ये है कि आपके पास जो एग्जामिनर पे जो इफेक्ट पड़ता है वो अच्छा पड़ेगा कि इसने काफी सारा बच्चे ने लिखा है, तो नंबर भी आपके पूरे बन सकते हैं। देखें लास्ट में आपने इट इज एन एक्सीलेंट पोइम, ये एक एक्सीलेंट पोइम है, ठीक है। इट इज फुल ऑफ मीनिंग, दिस लैंग्वेज इज सिंपल एंड चार्मिंग, दिस पोइम इज एक्सीलेंट, बिलोंग टू ह्यूमन इमोशंस, मतलब कि ह्यूमन इमोशन के। उसके बाद हमारे पास एंड फीलिंग, द मेन आइडिया ऑफ द पोइम इज, आगे जो हमारे पास पोइट का नाम है आपने वो लिखना। इस तरह ये हमारे पास कंप्लीट होता है, ठीक है। अल्लाह हाफिज।